हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, होम लोन लेने का मतलब है पैसों का कम पड़ने पर घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना। होम लोन आम आदमी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है। होम लोन के इस कर्ज को आमतौर पर 20 साल की एक ईएमआई के रूप में चुकाया जाता है। इस तरह होम लोन लेने के बाद एक आम आदमी की सैलरी का आधा हिस्सा या कभी कभी उससे ज्यादा हिस्सा उस होम लोन की ईएमआई को भरते भरते निकल जाता है। ऐसे में होम लोन लेना एक बहुत ही बड़ा फैसला हो जाता है और कई बार अपना घर खरीदने के चक्कर में कुछ लोग एक बड़ा होम लोन ले लेते हैं और बाद में होम लोन की किस्त भरते भरते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। और कई बार कुछ लोग जैसे ही कोई बड़ी मुसीबत आती है उसके बाद होम लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं और आखिर में बैंक उनके घर की नीलामी कर कर किसी और को बेच देता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको होम लोन लेते समय जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ताकि होम लोन की वजह से आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो और कभी भी होम लोन आपको महंगा ना पड़े। पॉइंट नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ होम, यानी आप जो घर खरीद रहे हैं उस घर की सही कीमत। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि आप जिस घर को खरीदने के लिए होम लोन लेने जा रहे हैं, क्या आप उस घर को उसकी सही कीमत पर खरीद रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस घर की कीमत कम है और आप उस घर को ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। घर को ज्यादा कीमत पर खरीदने पर फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा अफसोस हो सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको घर की कीमत के बारे में घर खरीदने से पहले ही पता होना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि आपके लिए वो घर किस कीमत पर सही रहेगा। घर की सही कीमत और फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको यूट्यूब पर और वीडियो मिल जाएंगी, आप उससे जाकर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंसेस फॉर होम लोन। होम लोन लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें आप जो होम लोन लेने जा रहे हैं उस पर क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं, यानी होम लोन लेने के लिए आपको कितना अमाउंट अपने पास से खर्च करना पड़ सकता है। होम लोन के खर्चे को डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी कहा जाता है, जैसे होम लोन का प्रोसेसिंग फी, मॉर्गेज फी या अदर चार्जेस। इस तरह के चार्जेस कभी कभी होम लोन के अमाउंट का 1 से 2% हिस्सा भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप 20 लाख का होम लोन ले रहे हैं तो 20 लाख का 1 से 2% यानी 20,000 से लेकर 40,000 होता है, जो कि आपको खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप होम लोन लेने जाए तो इस तरह के खर्चों के बारे में जरूर पता करें और फिर सही फैसला करें। पॉइंट नंबर 3, होम लोन इंटरेस्ट टाइप, यानी होम लोन पे लगने वाला ब्याज किस प्रकार का है। दोस्तों, होम लोन लेते समय आपको कम से कम इंटरेस्ट वाला लोन लेना चाहिए। साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो होम लोन ले रहे हैं उस पर ब्याज दर किस प्रकार का है। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स है या फ्लोटिंग। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट को समझना इसलिए जरूरी है कि इसी से ये तय होगा कि आपको होम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट, ईएमआई समेत बैंक को कितना पैसा देना होगा। मैं आपको बता दूं कि होम लोन के लिए आपको अक्सर 2 तरह के इंटरेस्ट रेट बताए जाते हैं। पहला फिक्स इंटरेस्ट रेट, दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आपके होम लोन पर फिक्स इंटरेस्ट रेट है तो आपको लोन पूरा चुकाने तक एक ही इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, यानी अगले 20 सालों तक एक ही इंटरेस्ट रेट रहेगा और सेम ईएमआई आपको हर महीने पे करनी होगी। लेकिन अगर आपके होम लोन पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट समय के साथ बदलता रहेगा। इसकी वजह से ये होगा कि आपकी ईएमआई कभी कम या कभी ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर फ्यूचर में बैंक होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है तो आपको इसका फायदा होगा और आपके लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक होम लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो आपकी होम लोन की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी आप होम लोन लें तो अपने लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट जरूर पता कर लें कि किस प्रकार का है और इसकी तुलना दूसरे बैंकों से भी करें और अच्छी तरीके से समझने के बाद ही होम लोन लें। पॉइंट नंबर 4, प्री ईएमआई। दोस्तों, प्री ईएमआई का मतलब है कि सिर्फ ब्याज की किस्त। प्री ईएमआई हमें जब देना होता है जब हमारे लोन का पूरा पैसा नहीं निकाला जाता है। जैसे अगर रोहन ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसके घर का काम सिर्फ 4 लाख रुपए का ही हुआ है तो बैंक बिल्डर को सिर्फ 4 लाख रुपए ही देती है और जब काम पूरा हो जाएगा तब बैंक बिल्डर को पूरा पैसा देगी। तो ऐसे केस में क्योंकि बैंक ने पूरा लोन नहीं दिया है तो बैंक पूरी ईएमआई नहीं लेती है। जैसे बैंक ने 10 लाख रुपए के लोन में अभी बिल्डर को सिर्फ 4 लाख रुपए ही दिए हैं तो ऐसे में बैंक कस्टमर से 4 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लेगी। इसी ब्याज की किस्त को प्री ईएमआई कहा जाता है। प्री ईएमआई का पैसा चुकाने का मतलब है कि आप सिर्फ लोन पर ब्याज दे रहे हैं, इसलिए प्री ईएमआई पूरी तरीके से कस्टमर के पैसों को नुकसान होता है और ऐसे में आपने जो घर लिया है वो घर बिल्डर आपको देने में
में जितनी देरी करेगा आपको बैंक को उतने ही समय तक के लिए प्री EMI भरना पड़ेगा। और इसलिए होम लोन लेते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम प्री EMI देना पड़े। बिल्डर जल्दी से जल्दी आपको आपका घर दे दे, नहीं तो प्री EMI के रूप में आपके पैसों का बहुत नुकसान हो जाएगा और ऐसे में आपको होम लोन लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।